अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द, बाय द वे मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है, अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है, और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तब भी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। बताओ यार, मैं एक बात सोचता हूं कभी प्रोड्यूसर, ये सभी मीम बना रहे हैं पाकिस्तान में। जो रेडी चला रहा है वो भी मीम बना रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मीम बना, जो इनके वजीर हैं, जो मुशीर हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, वजीर जो मंत्री हैं इनके कैबिनेट, वो भी मीम बना रहे हैं। खत्म कर दिया था सरक्रीक पे, वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई। जय हिंद दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने गुजरात के कक्ष से एक ऐसा बयान दिया है। वो एक गुजरात के कक्ष में एक छावनी में थे जहां शस्त्र पूजन हो रहा था। शस्त्र पूजन मतलब आर्मी के जो हथियार होते हैं उसको साफ सफाई, और क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जो हथियार होते हैं उसका हम पूजा भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रहा था विजयदशमी के दिन। उसी दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा सरक्रीक जो कि कक्ष में ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हालांकि फिलहाल जो सरक्रीक का अधिकतर हिस्सा है वो भारत कंट्रोल करता है, पर पाकिस्तान ने 1965 में कोशिश किया था कि पूरा का पूरा सरक्रीक का जो इलाका है वो पाकिस्तान कब्जा ले। हालांकि हमारी सेना वहां पे समय पे पहुंची, पर कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने अवैध तरीके से, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अवैध तरीके से कब्जा लिया। भारत ने पीसफुली लगभग 10-12 बार प्रयास किए कि पाकिस्तान इसको सौंप दे प्यार से, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सौंपा। पाकिस्तान अब जो लेटेस्ट हिमाकत कर रहा है वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब ये है कि वो इन फ्यूचर वहाँ पे कोई मिलिट्री मतलब कार्रवाई कर सकते हैं, हालांकि इतनी उनकी औकात नहीं है, पर क्योंकि भारत के जो स्ट्रक्चर थे वो पहले से ही बने थे तो पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भारत ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कब्जा करने वाले होते तो हम बांग्लादेश पे भी कब्जा कर चुके होते, और नेपाल, भूटान, हमारी कब्जा करने वाली नीति ही नहीं रही है। कब्जा करने की नीति तो पाकिस्तान की रही है। ये भारत की आप अच्छाई कह लें या बुराई कह लें, पर पाकिस्तानियों को जैसे राजनाथ सिंह साहब ने जो हड़काया है विजयदशमी के दिन, तो ये पाकिस्तानियों को बहुत बेकार लग रहा है कि ये कैसे बोल दिया कि हम कराची में घुस जाएंगे। रो रहे हैं पाकिस्तानी यार। जयशंकर, बार बार जयशंकर साहब का नाम आ रहा है। राजनाथ सिंह जी को ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहे भाई? जब आपका आसिम मुनीर कह सकता है हम गजवाए हिंद करेंगे, आपके मिनिस्टर कह सकते हैं, तो हम लीगल तरीके से जो हमारा सच में इलाका है हम उसको लेने की बात नहीं कह सकते। खत्म कर दिया था सरक्रीक पे, वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। देखें, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से, ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया,
और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के हवाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। सुनिएगा। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। सुन रहे हैं, कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा अगली सुनिएगा। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज ये बात आप शायद नहीं समझे ये क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। कराची से 50 मिनट की या 45 मिनट की जो हेलीकॉप्टर की सफर है सर क्रीक पे, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है, अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है, और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तब भी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने अपने टाइम पर उन लोगों को हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एयरपोर्ट सही कर दिया होता, उनकी डिमांड्स पूरी कर दी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन नहीं, जो भी ये करते हैं जाहिर है कि अपने ही कामों में लगे हुए। अब क्या क्या करे बेचारे, इतनी थोड़ा सा टाइम होता है, आपको पता है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और उसके बाद उनको आपको पता है रियल अर्थ मिनरल्स भी बेचने होते हैं, वो भी अमेरिका जाकर, और कितने काम पड़े हुए हमारे लोगों को। खाना कमाना भी होता है कि बस सारा दिन बैठकर यही देखते रहे कि केपीके की क्या डिमांड है, तो बलूचिस्तान वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, तो आजाद कश्मीर वाले क्या कह रहे हैं। तो जाहिर है कि इसलिए इस किस्म की गड़बड़ें हो जाती हैं और वो होती चली जा रही। लेकिन हैरत की बात यह कि जैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि हम जाकर हमारे तो ये खबर भी चल रही है कि हम लोग जो है इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। हो सकता है इजराइल को हम मान लें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, मगर ऐसे में जैद हामिद साहब का खून तो बहुत खोल जाना चाहिए था। और उसके बाद अभी जो कुछ हुआ, जैसे हमारे यहाँ हम लोग मतलब मैच हारे, उसके बाद ट्रॉफी लेकर आ गए, उसके बाद भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, बाद में उन्होंने हमारे से ट्रॉफी नहीं ली और क्या कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में जैद हामिद साहब की कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा, वरना पता नहीं इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर हम कश्मीर की तरफ चलते, वरना जैद हामिद साहब जो है वो तो आपको पता ही है गजवा हिंद करने के लिए और क्या कुछ करने का बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल एकदम खामोश है। या तो शायद मुझे लग रहा है कि भाई लोग ने कहा है कि आराम से बैठो और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, इसलिए वो शायद खामोश बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कश्मीर का हाल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्द जो है ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई या तो आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दें, और अगर नहीं की तो आपने देख ही लिया है कि वो लोग ना तो केपीके के लोगों की तरह बैठे रहेंगे, ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों की तरह जो है वो सिलसिला चल सकता है कि आगे तक लड़ाई भड़ाई चल रही है और कभी ट्रेन ले जा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। ये तमाम मामलात भी जो है वो नहीं चलेंगे। और कश्मीर के लोग जो है वो जाहिर है बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ, मतलब मोदी जी अगर आपने इकोनॉमी बनाई ली है, अगर आपके पास पैसा आई गया है, तो क्यों मतलब नौ दौलतियों की तरह दिखाते फिरते हैं। होते ना जिनके पास नया नया पैसा आता है, वो कहते हैं इधर भी लगा दो पैसा, उधर भी लगा दो पैसा, ये भी कर दो वो भी कर दो। तो इसी किस्म की चीजें जो है वो मोदी जी कर रहे हैं। कभी जाकर जी कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते हैं, तो कभी सऊदी अरेबिया को घेर घार के ले आते हैं एमबीएस को और कहते हैं कि यहाँ पर आप मॉल बना दीजिए, कभी यूएई वाले आ जाते हैं, तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए कि हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता,
हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा है। तो जी वो भी नहीं सही चलता। और उसके बाद अगर कोई वहां हमारा मिलने जुलने वाले का कोई कश्मीर आजकल में भी चले जाए तो फिर वो जब इस्लामाबाद वापस